आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आज शर्मसार है। अमेरिका की संसद में ट्रंप समर्थकों ने कोहराम मचा दिया, जिसे देखकर दुनिया दंग है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच हिंसा से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आई है। इसी के साथ वॉशिंगटन में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। दरअसल जो बाइडेन को सत्ता से रोकने के लिए ट्रंप की अराजक फौज ने जो किया वो हैरान करने वाला है। अमेरिकी संसद को हाईजैक कर लिया गया, संसद के अंदर घुसकर बवाल किया गया, पुलिस के साथ इस दौरान झड़प भी हुई। सवाल एक ही है, क्या इस पूरे बवाल की स्क्रिप्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी? क्या ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया, जिसके बाद संसद पर ट्रंप समर्थकों ने धावा बोला? जो कुछ भी अमेरिका में हुआ उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये एक एक तस्वीर आपको हैरान करेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जब अमेरिकी संसद के अंदर पिस्टल निकल रही थी तो क्या माहौल था। गोली चल रही थी। आमने सामने ट्रंप समर्थक और पुलिस के जवान दिखाई दिए। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। एक एक तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब सुरक्षा कर्मी और ट्रंप के समर्थक संसद के अंदर आमने सामने आ गए। जब ट्रंप समर्थक काबू से बाहर होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों पर तान दी। संसद के भीतर गोली तक चल गई। एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रंप के समर्थक बेकाबू होकर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने लगे। अमेरिकी संसद के भीतर धावा बोल दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सारे इंतजाम नाकाम साबित हुए और इसके बाद सुरक्षा बल ने फौरन एक्शन लिया। संसद से सभी सांसदों को फौरन बाहर निकाला गया, उन्हें सुरक्षित जोन में पहुंचाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, जॉइंट सेशन का वक्त था। हाउस मेंबर्स, सेनेटर्स सब मौजूद थे और तभी इस तरीके की अप्रत्याशित घटना घट गई। ये उस वक्त की तस्वीर जब सभी सांसदों को सुरक्षित जगह से बाहर निकाला गया, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया गया। अमेरिका में बवाल इस कदर मचा कि पूरे वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि 4 लोगों की जान चली गई। ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और उसकी शर्मसार करने वाली तस्वीर हम आपके सामने रख रही हैं। आप देखिए प्रदर्शनकारी कैसे हाउस का दरवाजा बंद कर रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाल रही हैं। जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अमेरिका के कहे जाएं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे कहे जाएं, सभी ने इस पूरी घटना की भर्त्सना की है, निंदा की है। आप एक एक के बयान देख सकते हैं। जिस तरीके की हिंसा की गई वो बेहद शर्मनाक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसा के लिए उकसाया है। इतिहास ये याद रखेगा, बराक ओबामा ने भी लिखा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की, कहा कि सत्ता का हस्तांतरण सही और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अमेरिका में इस बवाल के बीच ट्रंप के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए बंद किया गया है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब से भी ट्रंप के वीडियोस को हटा दिए गए हैं। वो वीडियोस जिनसे ये शंका जाहिर की गई कि ये वीडियोस हिंसा को, भावनाओं को भड़काने वाले हैं। अमेरिकी संसद में हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने क्या कहा, सुनिए। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us.
It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें कितनी शर्मसार करने वाली है। माइक पेंस यानी उपराष्ट्रपति, उनकी कुर्सी पर बैठे हुआ ये एक विद्रोही नजर आ रहा है। ये सम्मानित कुर्सियां हैं, ये वो कुर्सियां हैं जिन तक पहुंचने के लिए जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। और आज विद्रोह की जो तस्वीर अमेरिका में देखने को मिली, वो निसंदेह बहुत ही शर्मसार करने वाली है। ये शर्मनाक तस्वीर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपील ज़रूर की, लेकिन उस अपील में शायद बहुत देर हो चुकी थी। लगातार बीते 2 महीने से डोनाल्ड ट्रंप इस बात की ओर लगातार इशारा कर रहे हैं कि ये चुनाव उनसे छीना गया है, जीत उनसे छीनी गई है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस तरीके से विद्रोही हो गए। इस वक्त पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। अशोक जी, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, हर कोई इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से प्लान्ड हुआ है या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की उम्मीद नहीं जताई होगी कि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स वो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकलेगा? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है मीनाक्षी जी, और मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा जो ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से 3 नवंबर जब से इलेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा है जो ये इलेक्शन हमसे छीना गया है, ये इलेक्शन फ्रॉड है, ये इलेक्शन चोरी किया गया है हमसे, और हम इसमें को मानेंगे नहीं, हम इसको कंसीड नहीं करेंगे। और वही आपने देखा है, जो उन्होंने जो भी उनके पास संविधान के तहत जो भी उनके पास विकल्प थे, पॉसिबिलिटीज थी, संभावनाएं थी, सभी उन्होंने एक्सरसाइज किए, अपने राइट सभी एक्सरसाइज किए, चाहे वो स्टेट कोर्ट हो, विस्कॉन्सिन का, मिशिगन का, पेंसिल्वेनिया का, जॉर्जिया का, सब जगह जाकर उन्होंने कोर्ट्स के दरवाजे ठकठकाए और सबको उन्होंने कहा जो यहाँ पर ये ऐसे धांधली हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खराब हैं, उनको नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको वैलिडेट नहीं करना चाहिए। परंतु किसी कोर्ट ने उनको नहीं सुना। सभी कोर्ट ने कहा जो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये बताने के लिए जो धांधली हुई है। तो इसीलिए वो ये कहते रहे हैं। मेरे विचार से उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा, जो उनके कहने का तात्पर्य जो वो कह रहे हैं, बी स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये तो जिम्मेदारी अशोक जी उन्हें बरतनी चाहिए थी। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी इस पर राय लेते हैं। हमारे साथ ट्रंप समर्थक पूर्णिमा नाथ जी भी इस वक्त यूएस से जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, यही तो जिम्मेदारी किसी बड़े व्यक्ति की होती है, किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की होती है कि उसके शब्दों में वो मर्यादा हो, वो ज़हीन शब्द हो जिसकी वजह से किसी की भावनाएं ना आहत हो और ना भड़के, हिंसा की तरफ कोई आगे बढ़े। देखिए, आपके दर्शकों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं तो नहीं जानती मेरे पहले उन्होंने क्या कह के गए। मैं अभी आई हूँ ऑनलाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बट
it's very important for your audience to understand that Trump is very clear about what he wants. He is for America, and that's exactly how a leader should work. And his word is not inciting any violence. So कोई किसी को भड़का नहीं रहे. लेकिन जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ है वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ है. हम अगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में अगर ऐसे सिचुएशन को हम लोग मुंह बंद करके सहेंगे तो कोई डेमोक्रेसी अभी बचने नहीं वाला है. नेक्स्ट वाला जो आने वाला है वो है इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है. डू यू वांट आवर इलेक्शन टू बी स्टोलन? डू यू वांट आवर वॉइस टू बी सप्रेस्ड? अमेरिका जैसे देश में यानी पूर्णिमा जी आप ये बात कह रही हैं कि जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है, यूएस में ये साफ कर चुका है कि जो नतीजे आए हैं उन्हीं नतीजों के साथ देश को आगे बढ़ना होगा, उसमें भी कोई घालमेल कोई घपला हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. जो आपने हमारे इंडिया में देखे होंगे पहले, आई एम श्योर यू हैव सीन, लोगों को खरीदा जाता है, रिश्वत दिया जाता है, ब्राइब किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, शेम किया जाता है. डर के मारे वो लोग सही रास्ता नहीं चुनते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. पैसों के लिए, स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो आप किसको लेकिन विरोध के लिए, डिसेंट के लिए ये हिंसा का रूप ले लेना और उसके बाद फिर सीधा संसद तक मार्च कर देना, भीतर घुस जाना, नहीं, यही तो बात है. जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच में नहीं है. जो पिछले 8-10 महीने से ऐसे चल रहा है यूएस में, जो बाइडेन के जैसे लोग इंसाइट किया है, वायलेंस इंसाइट किया है, और जो BLM एंटीफा के जैसे लोग वायलेंट बिहेवियर दिखाया है, बिजनेस को बर्न किया है, उनको कभी कंडेम नहीं किया है. आज सडनली उनको आके लगा है कि लोग संसद के अंदर में आके वो लोग वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं. यू हैव to go and look beyond what you actually seeing and actually not seeing, and media is not showing you the full picture. अभी अच्छा, दोनों पर्सपेक्टिव, क्योंकि लगातार हम एक पर्सपेक्टिव से दिखा रहे थे कि निंदा की जा रही है और निंदनीय है भी, लेकिन उर्वशी जी जो बात इस वक्त पूर्णिमा जी कह रही हैं कि दरअसल ये वो नाराजगी है जो आज इस तरीके से निकली है. नहीं, मैं बिल्कुल पूर्णिमा जी के साथ की बात से सहमत नहीं हूँ, और इसलिए कि देखिए जी, इलेक्शन फ्रॉड जो बात हो रही है इसकी, उसके लिए आपको एविडेंस लाना पड़ता है. अभी तक जो भी एविडेंस लाया गया है उसमें कोई ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें इलेक्शन फ्रॉड हुई है. और इंडिया, मैं सॉरी पूर्णिमा जी, मगर ये मैं इंडिया के बारे में तो कभी कोई बुरा बात नहीं सुननी चाहूँगी, मगर मैं ये भी बोल देती हूँ कि इस देश में इतनी आसानी से कोई रिश्वत नहीं दे सकता, और लोग इस देश में इतनी आसानी से खरीदे भी नहीं जाते, और इसीलिए लोग अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं. इसीलिए ये देश डेमोक्रेसी है. ये डेमोक्रेसी इसलिए है कि लोगों की राइट्स, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उनको हमें फॉलो करने हैं. अभी अगर पूर्णिमा जी की बात ठीक थी तो ये मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्यों है कि मिच मैकॉनेल, जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी का हेड है, उसने आज जाके सर्टिफाई कर दिया है, उसने, और बाकी भी जाके रिपब्लिकन्स जो है उन्होंने सही डील किया है. एक करके राय लेते हैं. उर्वशी जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो एक रिएक्शन में पूर्णिमा जी का लूंगी, फिर मैं अशोक जी का रुख करूंगी. पूर्णिमा जी अपनी बात पूरी रखें. आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो ना, वो अभी फसाड हो चुका है, वो अभी फास्ट हो चुका है. क्योंकि अभी जो बाइडेन की बेटे की जो स्टोरी आया था इलेक्शन से पहले, उसको सप्रेस किया गया है, उसको साइलेंट किया गया है. जो भी उस स्टोरी को शेयर करते हैं, ट्विटर वो उस प्रोफाइल को शट कर रहे थे. तो ये किस तरीका की डेमोक्रेसी की बात आप कर रही हो? ये इस कंट्री में हो चुका है. इसका मैकॉनेल सर्टिफाई किया, इसका मतलब नहीं है वो करप्ट नहीं है. आपको क्या पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? आपको क्या पता पेंस के साथ क्या हुआ है? आपको क्या पता? आर यू सिटिंग ओवर देयर? डू यू नो व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन? ठीक है.
हम इस पॉइंट पर भी आते हैं, लेकिन अशोक जी चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन विरोध का कौन सा जरिया सही है और कौन सा गलत है, इस पर तो राय एक मत होनी चाहिए। संसद भवन के भीतर दाखिल हो जाना और अपनी नाराजगी जाहिर करना इस तरह से जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो जाए, ये तो सिविलाइज्ड सोसाइटी की तस्वीर नहीं हो सकती। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिविलाइज सोसाइटी की तस्वीर नहीं है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। और देखिए जो कुछ भी होता है, अब मैडम पूर्णिमा जो कुछ कह रही हैं, आई हैव नो कमेंट टू मेक ऑन दैट, परंतु जिसके पास भी किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आपके पास कोई दिक्कत है, आपको कोई मुश्किल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रश्न है, आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है, जो भी प्रक्रिया, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, आप उसमें जाइए और उसमें जो भी आपको विकल्प दिए हैं, आप उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उसको किया है। और देखिए इसीलिए शुरुआत में मैंने बहुत सारे चैनल्स में और आपके चैनल में भी मैंने ये कहा था, जब वो जा रहे थे 3 तारीख के बाद ही उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी, जो हम 8 तारीख को इस कोर्ट में जाएंगे, 9 तारीख को 9 नवंबर को इस कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, जाने दीजिएगा, क्योंकि संविधान कहता है जो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाइए। तो उन्होंने सभी ये वाले जो पॉसिबिलिटीज हैं, सब इन्होंने प्रयोग किया है, सबको इन्होंने वो किया है, खत्म किया है, कहीं से भी उनको राहत नहीं मिली है। परंतु ऐसे अगर आप डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को आप एकदम कहेंगे जो करप्ट है और इट कैन बी बॉट, इसलिए अशोक जी मैं तो ये कहूंगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक बार नजर भारत की तरफ देखनी चाहिए, घुमानी चाहिए, जहां पर प्रदर्शन भी होते हैं। और आज देखिए ना, ट्रैक्टर मार्च भी निकल रहा है आज भारत में कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन कितना शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकल रहा है। इसी तरीके की तस्वीर होनी चाहिए लोकतंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, उर्वशी जी, अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ होंगे फौरन हाजिर।